हेलो गाइस, स्वागत है आपका जेवीसी जॉइंट वेंचर क्लासेस में। तो मैं हूं अनुभव और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स। मैंने जस्ट अभी क्लास 12 पास की है एंड मेरे पास बहुत सारा ज्ञान था मैथ्स का, तो मैंने सोचा कि मैं पार्ट में से कोई ना मतलब फ्री में आप इंडिविजुअल क्लासेस के लिए भी पेड क्लासेस के लिए कॉन्टेक्ट। अभी जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं वो फ्री होंगी। हम पूरा टर्म वन का सिलेबस पेपर से पहले पूरा कर देंगे, खत्म। ठीक है, आपको एमसीक्यूज वगैरह सब मिलेंगे उसमें, सब इंक्लूडेड होगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करना है। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए जो कि जूम पे होने वाली है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा अलग से एक अमाउंट, जो आपको आप मेरे से जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप प्री बोर्ड चाहिए यूट्यूब पे। उसका लिंक तो मैं नीचे प्रोवाइड करूँगा। आपका टर्म वन का सिलेबस अभी हम यही करवा रहे हैं क्लास में। ठीक है, आपके टर्म वन के सिलेबस में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि मैट्रिसेस, एलटीपी और कैलकुलस के टॉपिक्स हो गए। तो कैलकुलस के टॉपिक्स हो गए जैसे, तो उसमें हम सब कुछ करवाएंगे। हम अभी फिलहाल कैलकुलस मतलब इसके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा करेंगे, आगे टॉपिक्स पूरे करेंगे, पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। यार कितना ही सिलेबस है तुम्हारे टर्म वन में। ठीक है, पूरा हो जाएगा। एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे यू पूरा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से, बिना किसी टाइम वेस्ट करें। तो मैट्रिसेस होते क्या हैं? मैट्रिसेस होते हैं रेक्टेंगुलर एरे of n m into n elements such that m जो होगा वो नंबर ऑफ रोज होगा, n डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स में। पूरी पढ़ने की तो हमें वैसे बता देते हैं, हम बुक से ही पढ़ लेते। नहीं नहीं, पूरी नहीं पढ़ा रहा भाई, शुरुआत कर रहा हूँ। मतलब ऐसे तुम्हें समझना। इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर एरे मतलब एक ऐसे डब्बा होता है। ठीक है, ये तुम्हारा एक मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें जो रोज हैं, ठीक है, ये रोज जो होंगी इसको हम डिनोट करते हैं एम से। जो तुम्हारे कॉलम्स हैं हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, कॉलम्स को डिनोट करते हैं हम एन से। तो इसको टोटल लिखा जाता है एम इंटू एन। तो मैट्रिक्स किसी भी टाइप का हो सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स हो गया, जैसे इसमें एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4। तो ये होगा, तो इसमें दो रोज हैं तो दो कॉलम्स हैं। इसका जो ऑर्डर होगा हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे, नीचे लिखते हैं इसका ऑर्डर। यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखा जाता है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम है। फिर ऐसे हमें 2 इंटू 3 का बनाना है, तो यानी कि दो रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, अगर हमें 3 इंटू 3 का बनाना है, तो यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स। सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस इसमें यही कर रही है। ठीक है, हम इसको मैट्रिक्स को एक ऐसी चीज से डिनोट करा जाता है, यानी कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, जहाँ पे m इंटू n। ठीक है, ये इसका ऑर्डर में i जो है और j जो है, यहाँ पे जो i और j है ना, वो तुम्हारी पोजीशन को डिफाइन करेगा कि तुम इस डब्बे में कहाँ बैठे हो। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हारे ये डब्बा है ना, अगर है 3 इंटू 3 का, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं अगर, तो भाई तुम कहीं भी हो सकते हो ना। तुम यहाँ भी हो सकते हो, 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 यहाँ भी हो सकते हो। तो तुम नॉट डिफरेंट पोजीशन में से कहीं पे भी रह सकते हो। ठीक है, तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन कौन डिफाइन करेगा? कौन डिफाइन करेगा तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन? तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन करेगा ये बताएगा गूगल मैप्स होता है कि तुमने कहाँ पे हो, या तुम्हारी जो जगह कहाँ पे है। वहाँ पे आई जो है वो रो बताएगी, ये जो है वो कॉलम बताएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हें अगर पूछा जाए, अगर मैट्रिक्स हम कंसीडर करें, दिस मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का। अगर मेरे साथ पूछे तुमसे कि A34 क्या होगा, यानी कि ए में थर्ड रो का, सॉरी A32
एक्चुअली टू क्या होगा, इसका मतलब है कि ए वाले डब्बे में हमारी थर्ड रो दिख रही है ना, थर्ड रो दिख रही है, थर्ड रो के सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, थर्ड रो कहाँ है, मेरी थर्ड रो, वन टू थ्री, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, थर्ड रो यानी कि ये रो लॉक हो गई, सेकंड कॉलम यानी कि ये एलिमेंट है आठ, ए आई जे एलिमेंट हमारा, ए थ्री टू एलिमेंट के हिसाब से आठ होगा। अगर ए टू वन एलिमेंट निकालना है, सेकंड रो, सेकंड रो ये वाली, फर्स्ट कॉलम, आंसर हो गया फोर। ये ऐसे ही इसमें बहुत सारे अपने ट्राई करो, ऐसे मतलब अगर तुम्हें नहीं आता है चैप्टर तो इससे शुरुआत करो। तो सर इसमें क्वेश्चन, ये तो तुम्हारा एमसीक्यू में आना है सब कुछ, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसको कैसे मैं बताता हूँ। इस टॉपिक पे जैसे आपको क्वेश्चन आ गया, ए आई जे एलिमेंट एक कंडीशन दे दी कि आई कैप माइनस थ्री जे कैप, आई कैप नहीं, आई माइनस थ्री जे का मॉड, ठीक है। और तुमसे अगर पूछ लिया, अच्छा पहले ये सुनो, जैसे ये है तो तीन इंटू तीन का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो ये होता है ए वन वन, होगा ए वन टू, ए वन थ्री, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ऐसे तुम एक मैट्रिक्स को जनरलाइज कर सकते हो कि मैट्रिक्स को जनरल, ये जनरलाइज हो जाता है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स से तुम्हारा जनरलाइज हो गया। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अगर तुम्हें कंडीशन दे रखी है तो आई जे कैप इज इक्वल, आई जे, ए आई जे जो होगा वो आई माइनस थ्री जे का मॉड हो गया होगा, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है कि डब्बे के सारे एलिमेंट्स बता दो, डब्बे के सारे एलिमेंट्स बताओ, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। ये तुम्हारा है जनरल मैट्रिक्स। इसलिए करना, तुम्हें जो कंडीशन दे रखी है ए आई जे इक्वल टू आई आई माइनस थ्री जे का मॉड, ए वन वन के लिए तुम्हें ए आई जे में वन वन पुट करना है, वन में वन माइनस थ्री इंटू का मॉड, तो माइनस टू का मॉड, यानी कि आंसर टू, फर्स्ट एलिमेंट हो गया टू, ठीक है। वैसे ही अगर तुम ये करोगे, ए वन टू करोगे तो वन माइनस थ्री इंटू टू का मॉड, यानी कि माइनस फाइव का मॉड, यानी कि फाइव, ये तुम्हारा फाइव हो जाएगा। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुम्हें एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें आई और जे की वैल्यू पुट करनी, ऐसे ही तुम्हारा पूरा मैट्रिक्स मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो प्लीज पूछे तुमसे अगर कि अगर एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जिसके 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके 12 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 12 एम और एन का क्रॉस, क्या मांग रहे हैं, एम इंटू एन का क्रॉस 12 है, एम इंटू एन का क्रॉस 12 होने की क्या क्या हो सकता है, या तो सर एक इंटू 12 हो जाएगा, या 12 इंटू एक हो जाएगा, दो इंटू छह हो जाएगा, या छह इंटू दो हो जाएगा, तीन इंटू चार हो जाएगा, या चार इंटू तीन हो जाएगा, या कुछ नहीं है, फैक्टराइज करके देख लेना, छः दो तीन ऐसे तोड़ तोड़ के देख लेना, ये हो गई ये कंडीशन, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। कितने मैट्रिसेस होंगे जिनमें 12 एलिमेंट्स हैं, तो कितने मैट्रिसेस कितने टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। अब भाई ये देखो कि टू इंटू सिक्स और सिक्स इंटू टू सेम नहीं होंगे, नॉट सेम, क्योंकि टू इंटू सिक्स का जो मैट्रिक्स है ना, टू इंटू सिक्स का जो मैट्रिक्स है वो बनेगा ऐसे,
दो रोज होंगी और 6 कॉलम होंगे। जबकि 6 into 2 का जो मैट्रिक्स है ना, ऐसे बनेगा जिसमें 6 रोज होंगी तो 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम करते हैं बात टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डब्बे किस किस तरीके के होते हैं। पहला, स्क्वायर मैट्रिक्स। यार मैं जो बताऊंगा बस वैसे याद कर लो, कभी भूलोगे नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मेट्रिक लगेगा, यानी कि रोज और कॉलम जिसकी इक्वल है। 2 into 2 का ऑर्डर, 3 into 3 का ऑर्डर, 4 into 4 का ऑर्डर, ये जो होते हैं स्क्वायर है। स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के सब कुछ। इसमें जैसे एक रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी दो साइड इक्वल हो, ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल हो जिनकी, ठीक है, वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब रेक्टेंगल होता है वो, ये ऐसा रेक्टेंगल होगा। तो इसमें भी तुम्हें रेक्टेंगल ही बनाना है, यानी कि कभी जो है रोज कॉलम से ज्यादा हो जाएंगी, कभी जो है कॉलम रोज से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आइदर दिस और दिस, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो, याद रखो इसे। रो, रो का मतलब है, मतलब ऐसे याद करो कि रो मैट्रिक्स यानी इसमें एक रो है और कितने भी कॉलम, इंफिनिटी कॉलम्स और एक रो, ये हो गया रो मैट्रिक्स। क्या आगे आता है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि जिसमें एक, हाँ जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है, इसमें एक कॉलम हो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज हो, यानी मतलब इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज, यानी 1 2 3 4 10 50 100 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन, कोई हो सकता है, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, सर नल मैट्रिक्स क्या, इसमें कुछ ना हो? नहीं भाई नहीं, सेट नहीं है। नल मैट्रिक्स होता है कि कोई भी डब्बा, कितने भी का टाइप का डब्बा है, 2 into 2 का हो, 3 into 4 का हो, 3 into 3 का हो, 1 into 2 का हो, 2 into 1 का हो, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, इसके सारे एलिमेंट जीरो हो ना, तो हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। समझे? जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो होता है डायगनल, डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है? देख, डायगनल मैट्रिक्स ऐसे याद करो कि डायगनल के एलिमेंट्स बहुत प्यारे हैं, ठीक है, तो वो जीरो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए। 3 into 3 का अगर हम मैट्रिक्स कंसिडर करें तो डायगनल मैट्रिक्स में ऐसा होगा कि डायगनल के एलिमेंट्स जो है उन सबको छोड़ के, डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के सबको जीरो होगा। ये होता है डायगनल एलिमेंट्स, डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल डायगनल मैट्रिक्स का। डायगनल मैट्रिक्स यानी कि डायगनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सबको जीरो होना चाहिए, तो उसको हम डायगनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगनल एलिमेंट्स क्या है, ऐसा मतलब जैसे जैसे डायगनल बनता है वैसे ना 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 भाई, तो जैसे जिसकी आई और जे वैल्यू इक्वल है वो डायगनल एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आई इक्वल टू जे है, दिस इज नोन एज डायगनल एलिमेंट्स। एक और चीज आती है इसमें, ट्रेस।
ट्रेस की बात, डायगोनल एलिमेंट्स की सम को ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सब कुछ जीरो है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में तो क्या था कि कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं बीच में, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन स्केलर में क्या है, जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या फिर आपका 4 4 4 0 0 0 0 0। लेकिन अगर ये आ गया सपोज कि 4 4 1 0 0 0 0 0, तो ये स्केलर नहीं रहेगा फिर, ये हो जाएगा डायगोनल। ठीक है, ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स का। अब स्केलर से ही इनको एक बात में समझ में आई कि भाई सब छोड़ो, ओके, एट टाइप है, हाँ एट टाइप। तो उनको एक बात समझ आई कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम की चीज निकाल दी हम लोग। ठीक है भाई, बाकी सब तो इनके रिश्तेदार है, इनको एक नंबर से ज्यादा प्रॉब्लम है कि एक नंबर तो भाई अलग से समझता है। ठीक है, तो इन्होंने एक 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 शून्य 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 शून्य, इसको हम आई डाल दिया, इसको हम आई बोलते हैं, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स अगर वन के इक्वल हो तो इसको हम आई बोलते हैं। अब इसको हमने मतलब एक ऐसा भी जनरलाइज करने के लिए या मतलब इजी बनाने के लिए कह सकते हैं कि आई इसको वन वन ऐसे प्रमोट कर दिया, क्योंकि अगर स्केलर मैट्रिक्स कोई भी है तो टू, इसमें जैसे ये है 2 2 2 0 0 0 0 0। अब ये क्या होता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, आपको आगे बताएंगे। इसमें से टू बाहर निकल सकता है। ठीक है, फिर ये ए है ना, तो इसमें से टू बाहर निकल सकता है। अगर टू बाहर निकल गया, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0, तो ये टू आई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए टू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए अभी एग्जैक्ट मीनिंग को जानना हो तो भाई फोन कर सकते हैं। तो आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स होते हैं जिसकी पोजीशन, अगर एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। ठीक है, अगर एक कहा जाए कि ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर ये 3 इंटू 3 का है तो ये भी 3 इंटू 3 का ही होना चाहिए। ये 3 इंटू 3 का होना चाहिए, और ये भी 3 इंटू 3 का होना चाहिए। तब इसको हम बोलते हैं equal matrix। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन है कि ऑर्डर सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो बात ही खत्म होगी। ठीक है, दूसरा होता है एलिमेंट सेम। जैसे उन्होंने ऊपर बात की कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, कौन से, ये दोनों अगर मैट्रिसेस इक्वल है, यानी कि ये और ये इक्वल है अगर, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, ई की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी, ई की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे होगा। मतलब पहली कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि सारे एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ऐसे ही जो एलिमेंट सेम होते हैं ना, जो एलिमेंट सेम होते हैं इनके, जिनके एलिमेंट सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। मतलब जिनके ऑर्डर सेम होते हैं, जिनके ऑर्डर सेम होते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो और इसमें ऐसे टाइप्स हैं। ठीक है, दो और टाइप्स हैं इसमें, लास्ट का देन फोर्थ करते हैं 11। एक आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या सर? एक ही चीज, एक ही बात है, ठीक है, ये कंसिडर कर लिया। अब ये ध्यान रखो, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस बात से ध्यान रखो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल के सारे ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है, ठीक है। डायगोनल, डायगोनल, ये डब्बा पूरा जो दिख रहा है तुम्हें पूरा डब्बा, ये डायगोनल, तो इसके नीचे के एलिमेंट्स हैं तो छोड़ के जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो सारे जीरो हैं, यानी कि सिंपल भाषा में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके जो डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है ना, ऊपर वाले ये जो है जीरो होंगे, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स, लोअर में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स, अपर में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स, तो यानी कि कन्वर्स होंगे, ठीक है। इसे याद रखो, बहुत अच्छे से याद रखिए, भूल नहीं सकते भाई। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता ही दिया है, अगर ए बी सी आपका डायगोनल है तो 1 2 3 आपके ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं और नीचे वाले एलिमेंट्स सारे जीरो हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। इसके बाद एक आती है, वो आपको उसमें बंद देंगे, पहले करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या है? तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक ऐसी चीज है कि मतलब जैसे आपको एक एग्जांपल देखने पहले आएगा, वैसे ही है। पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो अगर हमने ए मैट्रिक्स से डिनोट किया है तो इसकी हमने वैल्यू डाल दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहें, अगर हम इसको इससे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, कोई कंडीशन नहीं की जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 9 12 15 17 21 24, 3 ए की वैल्यू ये आ गई। सर माइनस वाले हो तो अगर इसमें माइनस वाले एलिमेंट्स आएंगे तो भी सेम है, बिल्कुल सेम है, बस ये है कि जो आप बाहर लाइक मतलब जैसे आप अंदर लिखे हुए हो, ठीक है, जैसे अब सपोज मेरे को यही ऐसे दिया होता कि यही अगर मेरे को बाहर निकालने के लिए कहा होता, जैसे यही मैट्रिक्स अगर हमें इनिशियली दिया होता 0 3 6 9 12 15 21 22, फिर यही हमें इनिशियली दिया होता, हमें इसकी वैल्यू बी दे रखी होती, तो हम इसमें से जैसे हमने 3 मल्टीप्लाई किया था वैसे हम 3 बाहर निकाल भी सकते हैं, समझ रहे हो ना, जैसे 3x इज इक्वल टू 3y को लिख दो, 3 को x इज इक्वल टू y आ सकता है यार, वही कर रहे हैं ना, 3a यहाँ पे 3 था, अगर इसमें बाहर अगर 3 हमने मल्टीप्लाई दोनों साइड मल्टीप्लाई किया मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3, मतलब हम ऐसे 3 को बाहर निकाल सकते हैं, 3 0 1 2 3 4 5 और 6 7 8, तो ये हमारे पास 3 है, तो रिलेशन आ गया p इज इक्वल टू 3 है। यस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन लिखी है, सेम ऑर्डर, ऑर्डर नहीं हुआ तो हमारे पास एलिमेंट नहीं, मैं बताता हूँ क्या है, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले आप नॉर्मली समझो, एडिशन करके करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं एक बार मुझे समझना है, तो ये है ऐसा,
1 2 3 4 5 0 7 0 प्लस 0 1 0 3 4 0 7 3 0। तो ये हमें दिया गया है, हमें बोला ऐड करो। क्या करो? ऐड करो। तो सेम रो के सेम एलिमेंट जिसकी ए आई जे वैल्यू हो, ए आई जे वैल्यू सेम हो, उनको एडियर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ए आई जे वैल्यू सेम है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए आई जे वैल्यू किससे सेम है? पहले मैट्रिक्स में अगर इसको ए माने, ए माने, ए में 1 ये है, ए 1 1 ये है, इसमें ए 1 1 ये है, ए 1 2 ए 1 2 ए, और ये ए 1 3, ये भी ए 1 3, 3 प्लस 0 3, ए 2 1, ये भी ए 2 1 7, ए 5, ए 2 3, ए 2 2 और ए 2 2, ये हो गया 9। ऐसे ही 6 7 10 और 2, ये आ गई ए प्लस बी वैल्यू। इसलिए अगर इसमें कुछ नेगेटिव का होता तो वो माइनस हो जाता। ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज की क्या करनी है उसको, नॉर्मल सी बातें करनी है। ए प्लस ऑफ माइनस ए 0 होता है, ठीक है। से हम इसको ए को जो है माइनस ए को एडिटिव इनवर्स को क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ए में ऐसा क्या प्लस करे कि 0 आ जाए। एक बात होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है ये, जिसको नहीं पता वो होता है कि डब्बा आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐड कैसे भी करो, 3 प्लस 4 प्लस 2 करो, ठीक है, या 3 प्लस 4 देन प्लस 2 करो, बात एक ही है, कोई बात फर्क नहीं। अगर ए में 0 प्लस करो या फिर 0 में ए प्लस करो तो वो ए ही आएगा, कॉमन सेंस। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, सेम है। 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3, बात एक ही है। डन। आगे तीसरी बात आती है मल्टीप्लिकेशन। ये वो चीज है जहाँ लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कुछ नहीं इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा लगता है लोगों को कि मुश्किल है या ऐसा कुछ, लेकिन मुश्किल नहीं है। एक ना सिंपल से एग्जाम्पल लॉस बताता है, रूल्स बताता हूँ। मल्टीप्लाई कर किसको सकते हैं? सर ए इंटू बी, कुछ भी हो बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं नहीं भाई नहीं, सुन पहले। 2 इंटू 3, मतलब अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, तो बी एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर n इंटू पी हो। यानी कि एक एक जो कॉलम्स हैं that should be equal to the rows of b, columns of a should be equal to the rows of b, समझे? तभी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो इनका रिजल्टेंट आएगा, बचे वो तो छूट गए ना, इनका रिजल्टेंट आएगा, इसका ऑर्डर ये होगा m क्रॉस दे, मैं बताता हूँ। 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, मैंने लिया a, ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 1 3 2 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। पहली बात तो ये चेक करो कि इसका इसके कॉलम्स इसके रोज की इक्वल है, ठीक है। पहले के जो कॉलम्स हैं उससे ही रोज के इक्वल है। डन, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें ग्रीन साइन नहीं दिया, ग्रीन साइन नहीं हम कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 इंटू 3 के फॉर्म में आएगा, एम है यहाँ पे और ये यहाँ पे पी है।
यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर होगा 2 into 3। ऐसे देख लेते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये देखते हैं। 2 4 5 6 ए क्रॉस बी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई, एक ही बार समझाऊंगा मैं। हाँ, ये नहीं जा रहा दोबारा, अगर कमेंट्स में करूंगा तो दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसे पहले ऐसे एरो मार्क कर दो। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट A11 को A11 यानी ये इससे मल्टीप्लाई करना है A11 से। ठीक है, सॉरी मेरे एंड से कोई गलती। तो इसमें क्या करना है कि A11 को A11 से मल्टीप्लाई करो, फिर A11 को A1 ए मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे जाते रहेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, दूसरे के A12 एलिमेंट को A21 से मल्टीप्लाई किया है और ऐड किया है। A11 को A11 से, A21 को A12 को A21 से, A21 A12 इससे, और A11 को A11 से। यानी भाई फिर समझो ट्रिक, ठीक है। मतलब पहला एलिमेंट सेम होगा, दूसरे का इनवर्स होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में देखें, इसका एक एलिमेंट हो गया ये, एक एलिमेंट हो गया ये। दूसरे एलिमेंट के लिए क्या करना है, वेट करनी है। एक A11 A11 इससे, सेकंड रो इससे, 2 3 2 5, 1 को फिर 2 से, और फिर 2 को 6 से। ये एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ऐसे ही हम आगे भी निकाल सकते हैं। 3 को 1 से, 4 को 2 से, समझ रहे हो। नीचे वाले रोज के निकालना है, इसका होगा ये, ठीक है। 3 को 3 से, 4 को 3 से, 3 को 2 से, 4 को 6 से। 1 + 8, 3 + 10, 2 + 12, 3 + 16, 9 + 20, 6 + 24। ये होगा 9, 19, 13, 29, 40। ये जो है हमारा A × B का प्रोडक्ट। देख, ये समझे, ये समझे तो आगे कोशिश करें। तो आगे हम क्या करना है, जैसे आप समझते हैं रिजल्ट किसका है, 2 × 3 का रिजल्ट आएगा। हमने जो ऊपर देखा 2 × 3 क्रॉस 3 का रिजल्ट। A डॉट A नॉट इक्वल टू B डॉट A। इसका मतलब क्या है सर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, बात तो एक ही होती है। अच्छा, ये बात ठीक है, वो नहीं है। वो बात है कि मैट्रिक्स सब कुछ सेम नहीं है, कुछ कुछ बातें सेम।
मैं 12 to 2 का मैट्रिक्स बताती हूँ, 3 4 0 2 1 3। अगर हमने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसको देखो दोबारा समझ लो। 1 को इससे, 1 इंटू 0, 2 को नीचे वाले से, 1 को 2 से, 1 को 2 से, 2 को 2 से, फिर एक रो हो गई। अब नीचे आते हैं दूसरी रो पे, बी को 0 से, 4 को 1 से, हो गया। और दूसरा बी को 2 से, प्लस 4 को 3 से, डन। इसका आंसर आएगा 2 4 आएगा 8 प्लस 18। अब ए डॉट बी निकाल लिया हमने, डॉट बी हमने निकाल लिया। तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम बी डॉट ए निकालो और देखो कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं चाहिए कि इक्वल है या नहीं है, या फिर गलत पढ़ा रहे हैं। उससे भाई गलत भी पढ़ा रहे हैं, आसान ही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज था भाई वो। ठीक है, पहली बात है ए डॉट बी नॉट इक्वल टू बी डॉट ए आएगा, तो बताया बस। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, लॉ। दूसरा है ए डॉट आई ए की इक्वल, या आई डॉट ए बी ए की। आई को हमने क्या बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो भाई एक बात बताओ, बी को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर तो 1 3 आएगा ना। नहीं भाई 3 आएगा, 1 डॉट जो होता है, ये जो था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये था एसोसिएटिव लॉ। बोला गलत भी करा सकते हैं, ये सही कर देते। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई ऐड कुछ भी हो दोनों में लगेगा। ऊपर बात है कि ए डॉट जीरो नल मैट्रिक्स, या फिर जीरो डॉट ए, तो जीरो के इक्वल होगा। 4 इंटू जीरो करो, या 0 इंटू 4 करो, तो सेम आएगा, क्या आएगा, 4 0। फिर आती है बात ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज क्या होता है, एक को हमने ऐसे 1 2 3 ये ऐसे डब्बा है, ये डब्बा है, ये है डब्बा, डब्बा। इस डब्बे को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, ये ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज ऐसे करते हैं। मतलब ऐसे घुमाना नहीं, इसके जो रो है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो 2 इंटू टू मैट्रिक्स, ये 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स। देख रहे हो, बाकी ये तो जीरो ऐसे आ गई, यानी कि 1 2 3 1 2 0। ट्रांसपोज एक और एग्जांपल देंगे, 2 3 4 4 6 7 8 9 3 इंटू 3। इसमें क्या, इसमें भाई अगर ऑर्डर सेम भी है यार, तो तुम्हें क्या करना है, रोज उठा के कॉलम्स में डाल देना है, रोज उठा के कॉलम्स में डाल देना है। अगर ये बी था तो ये बी को ट्रांसपोज हो गया, बी से डिनोट करते हैं इसको, ट्रांसपोज को, और ऐसे से डिनोट करते हैं ऐसे।
ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पहली प्रॉपर्टी है कि ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज ए आता है। दिया ऐसे था, ऐसे किया, ये एक बार ट्रांसपोज किया फिर दोबारा कर दिया, वही है फिर ये साइड आ गई बदल ऐसे था, एक बार ट्रांसपोज किया फिर दूसरी बार ट्रांसपोज किया, तो वो एक ही सेम ही आता है। ये बात बता रहा है प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ए बी का फुल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का फुल ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। तो हम रिवर्सल लॉ बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। अगर तीन भी हैं, अगर तीन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अगर ऐसे है कि के ए का होल ट्रांसपोज, के एक स्केलर है, तो के को बाहर निकाल के ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, ये भी परेशान कर रहे हो भाई, वो ऐसे ही परेशान है, हमें बांट देते हैं उसको। अब एक टाइप, हमने दो तीन टाइप की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ये भी एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 -4 -4 क्या है कि आपका ए आई जे एलिमेंट जो होगा that should be equal to ए जे आई एलिमेंट, यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका ए आई जे, ये जो 4 है इसका वैल्यू क्या है, ये कैसे टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे इसको, 1 2, इस 4 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2 1, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे है ना, इक्वल होंगे, ये 1 3, ये 3 1, ये 3 2 2 3, ये ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ए का ट्रांसपोज भी ए के इक्वल होता है। अगर इसको हमने ए मान लिया ना, वन यानी कि हमने अगर इसको ए माना 1 2 3 2 4 6 3 6 8, अगर हमने इसको ट्रांसपोज किया तो भाई बात तो कुछ ऐसी है, इतना सेम नहीं है ये चीज, हमने यहाँ से रिजल्ट पता था। दो बातें हैं, बहुत ध्यान रखना, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन होता है। ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई होता है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, दो बातें हैं बस। बताऊंगा देखा स्क्यू मैट्रिक्स और है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ होगा कुछ नहीं, ठीक है। 1 2 3 इसमें था ए आई जे एलिमेंट, ए जे आई एलिमेंट की इक्वल होता है सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था ए जे आई के इक्वल होता है, इसमें है कि ए आई जे माइनस ए जे आई, तो अगर ये 4 5 6 है तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो माइनस होगा, एलिमेंट आएगा -3 होगा और यहाँ जो एलिमेंट आएगा -6 होगा, ठीक है। अगर हमने इसको ए मान लिया, वैसे ही अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसका नेगेटिव आ जाएगा, यानी 1 4 3 2 3 6 -4 -5 -6, अगर आप देखोगे ना, देखो ये ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के होगा,
ना कुछ क्वेश्चन वैल्यू निकालो ऐसा कुछ, लेकिन इसमें तो नहीं आना चाहिए। चलो एक आपको करवा दो एज एन एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन है माइनस वन टू वन टू वन जीरो टू माइनस वन जीरो फोर एक्स फोर माइनस वन जीरो। ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो भाई, करो अटेम्प्ट करो। टोटल ले जाता हूँ सबका, वन इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री, वन इंटू थ्री का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। और कर लिया है तो ही देखना, तो माइनस वन वन इंटू थ्री, टू वन टू वन जीरो टू जीरो टू इंटू थ्री फोर टू इंटू वन। हाँ तो इसको अगर ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, तो या तो तुम सी को ए से मल्टीप्लाई करके वन इंटू वन का मैट्रिक्स सॉल्व करो, या बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लो, क्योंकि एक कॉम्पिटेटिव भी तो कैसे भी कर सकते हो। हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्स फोर माइनस वन इंटू थ्री का मैट्रिक्स है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा टू एक्स प्लस फोर प्लस वन एक्स, टू एक्स प्लस फोर जीरो। ठीक है, ये वैसे ही है भाई, टू को एक्स से, वन को फोर से, वन को वन को एक्स से, जीरो को फोर से, जीरो को माइनस वन से, टू को एक्स से, टू को फोर से, फोर को माइनस वन से, ये आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स को स्क्वायर से, ये आएगा टू एक्स स्क्वायर, वन इंटू थ्री का है और थ्री इंटू वन का है, तो आंसर किसका होना चाहिए, वन इंटू वन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस क्लियर, प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर जीरो, टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। लेकिन कर लो भाई सीधा, क्या आएगा, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक्स की दो वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसकी दो वैल्यू देंगे। तो जैसे कुछ नहीं है, जैसे कि तुमने देखा थ्री माइनस वन वन टू, और तुम्हें ये फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो तुम ये चाहो तो ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, तो ये पूरा करके एक एक क्वेश्चन में डाल के, अगर ये सेवन सेवन लिखा है ना तो यहाँ पे सेवन आई डाल दो, ये मैट्रिक्स है, तो सेवन आई आएगा। या तो तुम इसको पूरे को सॉल्व कर लो, ना डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा को माइनस, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा को माइनस करो। इसमें एक चीज है कि तुम्हें जो है डिटर्मिनेंट्स आना चाहिए सॉल्व करने के लिए, इसको जीरो को इक्वल करते हैं, ये आएगा सिक्स माइनस टू लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा प्लस वन, आएगा आंसर सिक्स माइनस थ्री लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर जीरो, आया लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस सेवन जीरो। आंसर क्या आया, वो। या तो तुम वो कर लो या तो ये कर लो, लेकिन तुम्हें डिटर्मिनेंट्स आना चाहिए। बेसिक डिटर्मिनेंट्स ये होता है, टू इंटू टू के मैट्रिक्स को करने के लिए होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके पाते हो, बहुत बढ़िया। शॉर्टकट था, बट ऐसे वो है कि तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे फिलहाल बेसिक डिटर्मिनेंट्स खत्म हो गए, बेसिक मैट्रिसेस खत्म हो गए। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, मतलब
हो जाएगा हमारा सिलेबस, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। थोड़ा आसान आराम से करेंगे हम सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एमसीक्यूज जो है वो रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करे जाएंगे। एज ऑफ नाउ वी आर थिंकिंग कि वेडनेसडे और संडे को प्रोवाइड किए जाए, ठीक है, एमसीक्यूज, या फिर 3 days अ वीक या 2 days अ वीक। तो एक शीट मिलेगी, मतलब जिसमें सिलेक्टेड एमसीक्यूज होंगे, उसके क्वेश्चन करो, टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर डाल दो, या फिर डिस्कस कर लो आपस में। और फिर ऐसे हम कर सकते हैं, या फिर आपके कुछ सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स, नीचे है भाई, नीचे बिल्कुल नीचे, ठीक है। अभी आपको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आर्टिस्ट ने बहुत कुछ पार्ट कवर कर लिया है। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।